अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खेल के मैदान से। बहुत बड़ी खबर, और ख़बर यह है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज़ हार गया है। यानी कि वो सफ़र जो एशिया कप से शुरू हुआ, फिर वर्ल्ड कप में, और फिर अब टेस्ट सीरीज़, यानी कि शिकस्त पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ रही। क्यों? क्योंकि मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप यारी दोस्तियों की बुनियाद पर लड़कों को सिलेक्ट करते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लॉबिंग करके सिलेक्शन करते हैं और उसके नतायज फिर आपके सामने आते हैं। मैं आज पूरा ऑपरेशन करूंगा कि पाकिस्तान ये जीता हुआ टेस्ट मैच कैसे हार गया है, क्या वजह बनी है। आप ये देखें कि इमामुल हक, जिनकी परफॉर्मेंस मुसलसल बदतरीन परफॉर्मेंस है, बार बार उनको क्यों शामिल किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, कौन उनको शामिल करवा रहा है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। और ये देखिएगा कि 237 रन पर पूरी टीम, आज दूसरे टेस्ट मैच में चौथे दिन पूरी टीम आउट हो गई पाकिस्तान की, और 317 रन का टारगेट था। किसी लम्हे ऐसे लगा कि पाकिस्तान जीत जाएगा, बट क्यों ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ये मैच जीत नहीं सका? आपने कोचिंग स्टाफ तब्दील कर दिया, आपने कहा जी हमने बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं, लेकिन कारकर्दगी फिर वहीं की वहीं खड़ी है। वजह क्या है मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वो तमाम दोस्त जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे दोस्त जो मुझे इंडिया से देखते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। कश्मीर से देखते हैं हमारे दोस्त, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं, और अपने इंडियन दोस्तों का, कश्मीरी दोस्तों का, फिर सऊदी अरब से, दुबई से, और पाकिस्तान के तमाम शहरों से, आप अपने शहरों के नाम भी लिखें जहां से वीडियोस देख रहे होते हैं। और आपकी मोहब्बतें हमेशा मेरे साथ होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। मैंने कोशिश की दरमियान में, लेकिन फिर भी स्टेबल नहीं हो पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतर हूँ, और आप लोग दुआ भी कीजिएगा कि मेरी तबीयत मज़ीद जो है वो अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, और इंशाअल्लाह आपके साथ ये राब्ता रहेगा। तो दोस्तों, अब आते हैं आज की इस टेस्ट मैच पर। आप देखिएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच जीता है, कैसे जीता। एक कैच ड्रॉप नहीं किया, आपने 2 कैचेस ड्रॉप किए। आपके सामने मैं कैलकुलेशन रखने लगा हूं। साइम अयूब पर भी बात करूंगा, इमामुल हक पर भी बात करूंगा, लेकिन ये कैलकुलेशन देखिएगा। ये देखें आप, अब्दुल्ला शफीक ने 2 कैचेस छोड़े, वार्नर का कैच छोड़ा। इसको गौर से सुनिएगा, 2 रन पर उसने कितना स्कोर किया? 38। यानी कि आपने 2 पे कैच छोड़ा, 38 रन उसने किए, यानी कि कैच छोड़ने के बाद 36 रन किए। दूसरा ये देखिएगा, मिचेल मार्श का कैच छोड़ा 20 रन पर अब्दुल्ला शफीक ने, उसने कितने किए? 96। यानी कि कैच छोड़ने के बाद 76, कैच ड्रॉप करने के बाद दोनों के रन कितने बनते हैं? 36 वार्नर के कैच ड्रॉप करने के बाद, और 76, कुल मिलाकर ये 112 रन बनते हैं। यानी कि कैच ड्रॉप करने के बाद 112 रन, और पाकिस्तान हारा कितने से है? 79 रन से। 79 रन से आप हारे हैं, और कैच ड्रॉप करने के नतीजे में आपने कितने रन दिए? 112 रन। अगर आपने कैच पकड़े होते, दोनों कैचेस पकड़े होते, और अब्दुल्ला शफीक ने कैच ड्रॉप ना किए होते, तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। आपके सामने मैंने पूरी कैलकुलेशन रखी। आप 79 रन से हार रहे हैं, और वहां पर आपने 112 रन दिए कैच ड्रॉप करके। ये लो भाई, बना लो, आप स्कोर कर लो। तो फील्डिंग तो ये बुरी रही, लेकिन आपकी सिलेक्शन देखिए कि इमामुल हक ओपनिंग कर रहे हैं। आप पहली इनिंग में कितने रन किए? इमाम ने 10 रन किए। दूसरी इनिंग में कितने किए हैं? 12 रन किए हैं। 38 बॉल खेल के जनाब 12 रन कर रहे हैं। आप इनको मौका देते हैं एशिया कप में, आप इनको मौका देते हैं वर्ल्ड कप में, आप इनको लेके जाते हैं ऑस्ट्रेलिया टूर पर, इसके बावजूद कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। साइम अयूब किस लिए आप साथ लेकर गए हैं? साइम अयूब को आप इसलिए लेकर गए कि उसको ऑस्ट्रेलिया दिखाना है, वहां पर वो थोड़ा देख लेगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया कैसा मुल्क है, किस तरह का है। उसने परफॉर्म किया है, वो इन फॉर्म है। आपने इसलिए उसे सिलेक्ट किया कि वो इन फॉर्म है। जो बंदा, पाकिस्तान टीम के अंदर ये बदकिस्मती है कि जो लड़के इन फॉर्म होते हैं उनको आप मौका ही नहीं देते, उनको आप खिलाते नहीं हैं। और जो आपके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती, आप उनको बार बार मौका देते हैं, उनके नतीजे में आप मैच भी हारते हैं। आप ये देखें कि इमामुल हक की परफॉर्मेंस देखें, और साइम अयूब जिसने पाकिस्तान कप में, कायद आज़म ट्रॉफी में, फिर CPL में जो भी उसे मिला उसने रन्स किए हैं, और उसने अपनी परफॉर्मेंस से जगह बनाई और दस्तक दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के दरवाजे पर नॉक किया अपनी परफॉर्मेंस के साथ कि भाई मुझे सिलेक्ट करो। आपने उसे खिला लिया, सिलेक्ट कर लिया, ले गए वहां पर। आप प्लेइंग 11 में लेकर आओ उसको। आपने ये चले हुए कारतूस से इमामुल हक बार बार
खुदा के लिए इनसे जान छुड़वाएं और साइम अयूब जिनको आप साथ लेकर गए हैं उनको मौका दें। अब देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने 262 रन किए पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 318 रन किए पहली इनिंग में, दूसरी में 262 किए, पाकिस्तान ने 264 किए। आज 317 रन करने थे, 237 पर आप आउट हो गए हैं। अगर चाहते तो आप मैच जीत सकते थे। आपके सामने मैं रखता हूं सारा। अब्दुल्ला शफीक कितने कर रहे हैं? इसने अब्दुल्ला शफीक जनाब एक इनिंग में इन्होंने 62 किए, दूसरी एक में 4 रन किए हैं, ठीक है। एक इनिंग में जो हमारे साथ कैप्टन है शान मसूद, ये अच्छा परफॉर्म कर गए 54-60, लेकिन आपको मैच विनिंग इनिंग खेलनी थी। बाबर आजम को देखिएगा, एक इनिंग में 1 रन किए हैं इस मैच की, दूसरी में 41 किए हैं। अब 41 रन जो आपने किए हैं भाई, आप इसको सेंचुरी में कन्वर्ट करें ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बड़े प्लेयर आपको कहा जाता है ना। मैं तो कहता हूं कि बाबर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको मैच विनिंग इनिंग खेलनी चाहिए थी आज, और ये मौका था, आप मैच जितवा कर देते। वहां पर आपने 41 रन किए और आपने कहा जी मैं जा रहा हूं बस। बाबर आजम की सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आज उसको जो 41 रन किए वो 100 करता, आप सेंचुरी स्कोर करते और पाकिस्तान को मैच निकाल कर देते। और इसी तरह से शान मसूद 54-60 करते रहे, शान मसूद को भी 100 करना चाहिए था। अब देखिए सऊद शकील पर आ जाइए, इस पर भी मैं बात करना चाहता हूं। सऊद शकील को भी बार बार मौका दिया जा रहा है, लेकिन सऊद भी परफॉर्म नहीं कर रहे। आप एक इनिंग में सऊद शकील ने 9 रन किए, दूसरे में 24 किए। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी रही है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है। मैं कुछ बात कर लेता हूं रिजवान की भी। सरफराज को ड्रॉप किया, बहुत अच्छा किया। सरफराज ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, रन किए, सिलेक्ट किया। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि आप ऊपर आएं और फिर परफॉर्म ना करें और कहें हाँ मैंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था सो मुझे आप खिलाते जाएं। अच्छा हुआ ड्रॉप किया, अच्छा फैसला हुआ। रिजवान ने रन किए हैं 42 और फिर दूसरी इनिंग में किए हैं 35 आई थिंक। तो आप देखें रिजवान बेहतर रहा है। सलमान आगा ने एक इनिंग में 5 किए हैं, दूसरे में 50 रन किए हैं और मजमूई तौर पर 55 रन किए उसने इस मैच के अंदर। अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग पाकिस्तान की बेहतर रही, बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म करके दे दिया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के अंदर थोड़े रन पे कंटेन करना आसान नहीं होता है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान की बॉलिंग ने कुछ कर दिखाया, लेकिन बैटिंग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आप देखिए कि आमिर जमाल ने जो है 33 रन भी किए हैं एक इनिंग में, और साथ में उसने एक इनिंग में 3 आउट किए हैं और दूसरी इनिंग में उसने 2 आउट भी किए हैं। शाहीन ने एक इनिंग में 2 किए हैं और दूसरी इनिंग में 4 आउट किए हैं। हसन अली ने एक इनिंग में 2 आउट किए हैं, दूसरी में उन्हें कोई विकेट नहीं मिली है। और मीर हमजा ने 2 आउट किए एक इनिंग में, एक में उसने 4 आउट किए हैं। मीर हमजा ने जबरदस्त बॉलिंग की है और जिस तरह से उसने बैक टू बैक 2 विकेटें भी ली, उसने मैच में जान डाल दी थी। सो नाज़रीन, मजमूई तौर पर पाकिस्तान की बॉलिंग तो अच्छा परफॉर्म करने लग गई है, लेकिन बैटिंग लाइनअप से जो तवक्कुआत है ना, आप देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि यार आप क्या नाम है बाबर आजम इतने बड़े प्लेयर हैं, फलां हैं, ये है वो है, जब आप ग्राउंड पे आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे। मुसलसल एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, फिर अभी टेस्ट सीरीज हो, पहला मैच हो, उससे पहले प्रैक्टिस मैच हो, तो भाई आपको फिर वही होना है जो बाकी लोगों के साथ होता है, आप ड्रॉप हो जाएंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हार गया। हमेशा की तरह पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में होती है वो कोई ख़ास नहीं होती और हमेशा पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही कि साइम अयूब को शामिल करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि साइम अयूब को शामिल किया जाए वो कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। इसके साथ इजाज़त दीजिए और वीडियो का ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह रेगुलर हम आपके साथ अब वीडियोज़ बनाएंगे और आपके साथ ये दोस्ती का ताल्लुक़ मजबूत रहेगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।